हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल नॉलेज ऑफ मैथ में। आज आपके लिए लाए हैं ऐसी ट्रिक जो आपको हमेशा काम देगी। यदि आप इंटरमीडिएट में मैथ पढ़े हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। कभी भी इंटरमीडिएट परीक्षा में ये आपका 5 नंबर का मैच करेगा। ये क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए इस क्वेश्चन को। e पर पावर 3x 2x हो सकती है, साइन और कास हो सकता है। और यही क्वेश्चन आपको एयरफोर्स में जरूर मिलेगा, यही क्वेश्चन आपको नेवी में भी मिलेगा, एनडीए में भी मिलेगा, आईआईटी में भी मिलेगा, जेई मेंस में भी मिलेगा। अर्थात इस क्वेश्चन का बहुत ही महत्व है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे सीखेंगे कि आप कभी भी ना भूलें। ऐसी शार्ट ट्रिक जिसको देखकर आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा, 9th में पढ़ते हैं तो भी सीख जाएंगे। केवल एक बार आप हमारे साथ बने रहिए, बस केवल इतनी सी रिक्वेस्ट, आप क्वेश्चन जरूर सीख जाएंगे। कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक लाइन में आपको क्वेश्चन का आंसर देकर दिखाएंगे। इंटर के लिए तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, आगे वाली परीक्षाओं के लिए भी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ऐसी शार्ट ट्रिक जो आपको जीवन भर याद रहेगी और हर जगह काम आएगी। बहुत ही आसान है। देखिए, इसका सबसे पहले आपको एक फार्मूला बताते हैं किस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है। देखिए, आपने देखा है, आपको बताते हैं, ये फार्मूला है इसके लिए, e की पावर ax साइन bx dx, एक ये फार्मूला होता है। और आपका एक ये है e की पावर ax cos bx dx। बात आती है इन फार्मूलों की। फार्मूला कई बार लिखे होते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी जब पढ़ता है उन फार्मूलों को वो भूल जाता है, जिसके कारण ये क्वेश्चन उसके आसानी से नहीं हो पाते हैं। आपको बताएंगे किस तरह से आपको फार्मूला याद रखने हैं। e पर पावर साइन, e पर e की पावर है और साइन है, e की पावर ax है और cos bx है। देखिए कैसे याद रखना है, दो ही फार्मूला काम आएंगे। इसमें आपको याद रखना है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स प्लस सी। ये आपको लिखना है, इतना ध्यान रखना है। और यही सेम बात इसमें भी ध्यान रखनी है कि e की पावर ax a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स। बस इतनी छोटी बात, एक जैसे हैं, आसानी से याद रहेंगे। e की पावर ax साइन बी एक्स हो या e की पावर ax cos बी एक्स हो, बस दो ही आएगा। e की पावर ax साइन बी एक्स हो सकता है, e की पावर ax cos बी एक्स हो सकता है। दोनों में e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन बी एक्स cos बी एक्स। इसमें भी देखिए e की पावर ax a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन बी एक्स cos बी एक्स, आसानी से याद हो जाएगा। केवल आपको ये रट लेना है, e की पावर ax a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स कॉस बी एक्स। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, साइन में a माइनस बी होता है तो आपको यह लगाना है a माइनस बी, और कॉस में होता है b प्लस ए, कॉस में होता है b प्लस ए, तो यहाँ पर लगाना है आपको b प्लस ए, जिससे आपको दोनों फार्मूला आसानी से याद रहेंगे। e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन बी एक्स कॉस बी एक्स, इसमें भी e की पावर ax a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन बी एक्स कॉस बी एक्स होता है। साइन में a माइनस बी लगेगा और कॉस में b प्लस ए लगेगा। बस इतना आपको फार्मूला याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन मात्र एक मिनट में एक क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखिए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे आपके जैसे एक क्वेश्चन आया, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है इन फार्मूलों का प्रयोग केवल आपको कब करना है। e की पावर 2x x या कुछ भी आए और वहां पर साइन और कॉस, अर्थात e की पावर x के साथ 2x के साथ या 3x के साथ साइन या कॉस अवश्य होना चाहिए, तो आप इन फार्मूलों का प्रयोग कर पाएंगे। देखिए, आपका जैसे क्वेश्चन है ये वाला आ गया, e की पावर 3x और साइन x dx, ये आपका क्वेश्चन आ गया। मतलब e पर पावर आ गई है और साइन आ सकता है, e पर पावर कॉस भी आ सकता है, e पर पावर साइन हो या e पर पावर कॉस हो, वो दो फार्मूला बनाएंगे। तो आप पहले सबसे ये क्वेश्चन आया है तो इसका फार्मूला लिखे, e पर पावर साइन आया है तो कैसे लिखना है, e की पावर ax साइन
बी एक्स डी एक्स बराबर होता है, जैसे बोला है वैसे याद रखिए, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स। पहले आपको ये लिखना चाहिए जिससे वो फार्मूला याद रहे। ई की पावर एक्स ए एक्स ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन बी एक्स कॉस बी एक्स आपको याद रखना है। और साइन में क्या होता है ए माइनस बी, साइन में क्या होता है ए माइनस बी, और कॉस में क्या होता है बी प्लस ए, तो यहाँ ए माइनस बी होगा। क्वेश्चन देखिए, ई की पावर ए एक्स, ए के स्थान पर कितना है 3, ई की पावर ए एक्स, ए के स्थान पर 1, साइन बी एक्स, यहाँ पर बी कितना है इसका गुणांक 1। तो बस हो गया क्वेश्चन, आपको ये मान इस सवाल में रख देना है। देखिए ई की पावर ए के स्थान पर आपको कितना रखना है 3, तो आपका हो जाएगा 3x और साइन बी के स्थान पर कितना रखना है 1 इंटू एक्स dx हो जाएगा बराबर। आगे देखिए ई की पावर एक्स, ई की पावर ए कितना है 3x अपॉन ए स्क्वायर, ए कितना है 3 का होल स्क्वायर, बी कितना है 1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स, ए कितना है 3 साइन बी कितना है 1 इंटू एक्स बी एक्स माइनस बी कितना है 1 कॉस बी एक्स बी 1 इंटू एक्स प्लस का सी, ये आपका आएगा ई की पावर। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ई की पावर 3x और साइन एक्स डी एक्स जाएगा और आंसर आएगा ऊपर ई की पावर 3x। देखिए 3 का वर्ग कितना आएगा, 3 का वर्ग आएगा 9, 1 का वर्ग 1, 9 और 1 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स बचेगा और माइनस का 1 कॉस एक्स बचेगा और प्लस का सी, और ये आपका इसका ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 और 1 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। पहले उसका फार्मूला लिखिए फिर उसके बाद करिए। देखिए ई पर पावर साइन आए और चाहे ई पर पावर कॉस आए, आपका सेम फार्मूला है। साइन में ए माइनस बी, कॉस में बी प्लस ए। अब की बार ये वाला आंसर ले लिया, ये ले लिया। इसमें क्या है देखिए ई पर पावर है और कितना है कॉस है, ई पर पावर है और कॉस है। साइन हो या कास हो, साइन हो या कास हो, उसका फार्मूला लिखिए। फार्मूला कैसे लिखेंगे देखिए, ई की पावर ए एक्स कौन सा है कॉस, तो यहाँ लिखेंगे कॉस बी एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या होगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स, ये आपका दोनों में होता है। ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन बी एक्स कॉस बी एक्स दोनों में होता है। साइन में ए माइनस बी होता है और कॉस में बी प्लस ए, तो आपको क्या करना है बी प्लस ए लगाना है। साइन में ए माइनस बी और कॉस में कितना होता है बी प्लस ए। अब देखिए ई की पावर ए एक्स, क्वेश्चन देखिए ई की पावर ए एक्स, एक्स यहाँ पर कितना गुणांक है ए का, एक्स का 1, कॉस बी एक्स, तो एक्स का गुणांक बी भी कितना है 1, तो यहाँ पर ए और बी का मान 1 1 रखना है, रख दीजिए। ए की पावर ए का मान 1 एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स अपॉन ई की पावर ए एक्स, ए कितना है 1 एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी साइन बी एक्स, बी कितना है 1 साइन बी एक्स 1 एक्स प्लस ए कितना है 1 कॉस बी एक्स 1 एक्स और प्लस का सी। बस ये आपका इसका इधर बचेगा 1 से गुणा करने पर ई की पावर एक्स और कॉस एक्स डी एक्स ये बचेगा। और ये कितना आएगा, ये आएगा ई की पावर एक्स, 1 का वर्ग 1 आएगा और 1 का वर्ग 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का सी, और ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला एक और क्वेश्चन देखिए, इसका एक और देखिए, इसका देखिए ये वाला देखिए, वही फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ई की पावर आपकी है 5x, ई की पावर 5x और कितना है साइन ई की पावर 5x साइन 2x dx। ठीक है, आपको ई की पावर साइन और ई पर पावर कॉस, ई पर पावर साइन और ई पर पावर कॉस, इसमें ई पर पावर साइन है तो इसका फार्मूला होगा ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स डी एक्स। क्या होगा, पहले दोनों में होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और साइन bx और cos bx दोनों में होता है। साइन में बोलिए क्या होता है, a माइनस बी और कॉस में b प्लस ए, तो साइन है तो e की पावर x है स्क्वायर बी स्क्वायर साइन bx कॉस bx दोनों में होता है। साइन में होता है a माइनस बी, तो यहाँ पर हम a माइनस बी लगाएंगे, कॉस में b प्लस ए होता है, ठीक है। e की पावर ax a कितना है 5, a 5 साइन bx b कितना है, b कितना है 2, तो मान रखिए देखिए e की पावर a कितना है यहाँ रखिए 5x और साइन b कितना आया है 2x dx बराबर e की पावर x a कितना है 5x अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, a कितना है 5 का होल स्क्वायर, b कितना है 2 का होल स्क्वायर। आगे देखिए a साइन bx, a कितना है 5 साइन bx, b कितना है 2x माइनस b कितना है 2 cos bx, फिर से हो जाएगा 2x प्लस का c। इसका देखिए आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा e की पावर 5x, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, 25 और 4 29, 5 साइन 2x माइनस 2 cos 2x प्लस सी, और ये इसका आंसर हो गया। ये सारे क्वेश्चन आप इसी प्रकार से कर सकते हैं, या किसी भी बुक में कहीं पर भी इस तरह से क्वेश्चन मिलता है जिसमें ई पर पावर कुछ भी होती है, या ई पर पावर केवल एक्स हो, या साइन हो, या कास हो, तो इन दो फार्मूला का प्रयोग करके कभी भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, इंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब अवश्य करना। यदि आपको वीडियो नहीं पसंद आया या पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और किस प्रकार की ट्रिक आप जानना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं।